हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका टाइटल है अन्वेषण। इसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहते हैं, हम ईश्वर को कई जगह ढूंढते हैं, जैसे कि हम उन्हें मूर्तियों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, दूर कहीं तीर्थ स्थल पर ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन असल में ईश्वर वहाँ रहते हैं जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कवि कहते हैं अगर हमें ईश्वर को ढूंढना है, अगर हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें एक गरीब की कुटिया में जाकर देखना चाहिए, वहाँ पर ईश्वर रहते हैं, या फिर किसी दुखियारे के आंसू में ईश्वर रहते हैं, या कोई स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ही मेहनती है, तो उसके मेहनत में ईश्वर है। तो इन शॉर्ट ईश्वर का कोई दायरा नहीं है कि हमें यहीं पर मिलेंगे, इस जगह पर मिलेंगे, इस मूर्ति में मिलेंगे या फिर इस मंदिर में मिलेंगे, बल्कि ईश्वर हर जगह है। बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस आँख की ज़रूरत है, उस मन की ज़रूरत है जिससे हम ईश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बात को इस पोएम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ढूंढना। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो इस स्टेंजा में, मतलब इन पंक्तियों में, कवि जो है वो ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी कुंज में ढूंढते हैं तो कभी वन में ढूंढते हैं, कभी संगीत गा गा कर, भजन गा गा कर ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर ये सब जगह पर नहीं होते हैं। तो ईश्वर कहीं और होते हैं। वो कहाँ होते हैं? ईश्वर किसी गरीब के आह में होते हैं, उसके दर्द में होते हैं। तो कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर को हम कहीं भी ढूंढ लें, लेकिन ईश्वर हमें वहीं मिलता है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमें ईश्वर से मिलना है तो हमें भजन गाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी गरीब की मदद कर लें तो हमें खुद ब खुद ईश्वर दिखाई देने लगेगा। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो ईश्वर का इंतजार, मतलब बाट जोहना मतलब इंतजार करना, वो चमन में कर रहे थे, एक किसी फ्लावर गार्डन में कर रहे थे, तो उस वक्त ईश्वर जो है कवि का इंतजार एक दुखी इंसान के घर में कर रहा था कि यहाँ पर वो कवि आए और इस दुखियारे की मदद करे। फिर कवि कहते हैं जब मैं मान और सम्मान के पीछे भागता था, धन के पीछे जब मैं भाग रहा था, तब उस वक्त ईश्वर जो है मेरे किसी अपने के आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। इसका मतलब ये हो सकता है जब हम करियर के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं, तो हम अपना घर छोड़ देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारी माँ जो होती है, वो हमें याद करके जब आंसू बहाती है तो उस आंसू में ईश्वर होते हैं। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब वे बाजे बजा बजा कर, मतलब कि जब वो भजन कीर्तन करके, संगीत गाकर ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, रिझाना मतलब खुश करना या प्रसन्न करना, उस वक्त ईश्वर पतितों के संगठन में लगे थे। पतितों मतलब जिनका मोरल डाउन हुआ रहता है, जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ऐसे लोगों को संगठित कर रहे थे। फिर कवि आगे कहते हैं दुनिया और उसके भोग विलासों, मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, उसको नश्वर समझकर, और यहाँ तक कि ईश्वर पर से भी जब विश्वास खो बैठे थे, तो उस वक्त ईश्वर जो है दुनिया के गिरावट को ऊपर उठाने में लगे थे। उत्थान मतलब उठाना, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के विकास में लगे हुए थे, विकास के कार्य में लगे थे ईश्वर। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कमियां होती है उसकी शिकायत, उसका कंप्लेन तो हम सभी कर लेते हैं, बट उसको सॉल्व करने की कोशिश कोई नहीं करता। तो वो इंसान जो दुनिया में हो रहे गलत चीज़ को रोकता है, उसे मिटाने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान को ईश्वर ज़रूर दिखते हैं। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो ईश्वर से नहीं मिल पाए, तो इसमें गलती उनकी खुद की थी, क्योंकि ईश्वर कहीं और थे और ये उनको ढूंढ रहे थे कहीं और।
ईश्वर बेबस और लाचार लोगों के बीच खड़े थे, लेकिन कवि उनके पैरों में ना झुक सके क्योंकि उनको लगता था कि ईश्वर तो ऊपर स्वर्ग में होंगे। तो कवि यहाँ पे भूल गए थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, मतलब कि शेपलेस है। तो उन्हें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ढूंढना बहुत ही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। तो कवि यहाँ पे अब पछता रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने कवि को मिलने के अनेक मौके दिए, मतलब बहुत सारे चांस दिए, लेकिन कवि जो है उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि ईश्वर तो ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए अपने कर्म में व्यस्त थे और कवि केवल कथन में ही व्यस्त थे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे, तो उस वक्त कवि क्या थे, भजन कीर्तन में या फिर भगवान की कथा सुनने में ही व्यस्त थे। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकंड में। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही, तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उन्हें लगता था कि ईश्वर का पता जो है वो सिकंदर के पास होगा, क्योंकि सिकंदर बहुत बड़ा राजा था ग्रीक का। तो उन्हें लगता था कि जो बड़े बड़े लोग होते होंगे उनके पास ईश्वर का पता होगा। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कहाँ थे, फरहाद कोहकंड में। कोहकंड का मतलब होता है जो पत्थर तोड़ते हैं, पर्वत तोड़ते हैं। तो आपने सीरिन फरहाद की कहानी सुनी होगी, ये एक पर्शिया की मिथोलॉजी है। इसमें क्या होता है, फरहाद जो है सीरिन को चाहता है, पर सीरिन जो है किसी और को चाहती थी, उससे शादी होने वाली थी जिसका नाम था खोसरो। फिर खोसरो ने फरहाद के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें अगर सीरिन से शादी करना है तो ये जो पर्वत है, एक पहाड़ दिया उसने कि इसको तोड़कर इस पे सीढ़ियाँ बना दो। तो अब फरहाद ने रात दिन एक करके उस पर सीढ़ियाँ बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते थे जिस मेहनत से उन्होंने अपना काम किया, जिस निष्ठा से अपना काम किया, तो उस मेहनत में, उस स्ट्रगल में ईश्वर बसते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है क्रिसस की हाय में बसते हैं। अब ये जो जीसस क्राइस्ट थे, जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसके बाद भी उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। तो उसमें क्या था, ईश्वर था। तो उसी तरह महमूद भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिसे कट्टरपंथियों ने मार डाला था। तो उसके रुदन में, मतलब उसके मौत में भी ईश्वर थे, और वो किसी और को नहीं मारे थे बल्कि ईश्वर को मारे थे। तो उस वक्त भी ईश्वर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे उस महमूद के शरीर में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। तो कवि कह रहे हैं अगर ईश्वर के ठिकाने के बारे में किसी को पता होगा तो वो है प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद जो था ईश्वर का सच्चा भक्त था। राक्षस कुल के होने के बावजूद वो ईश्वर पे उसका अटूट विश्वास था और उस कारण ही वो ईश्वर से मिल सके। फिर कवि कह रहे हैं कि वो सोराब में ईश्वर को ढूंढते थे, क्योंकि सोराब जो था बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा योद्धा था, बड़ा पर्सनालिटी वाला इंसान था। तो ऐसे लोगों में शायद ईश्वर होते होंगे, तो कवि को ऐसा लगता था। लेकिन ईश्वर उनको कहाँ मिला, गांधी जी में, जो कि एक बहुत ही पतले दुबले इंसान थे। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि ईश्वर उन लोगों में बसते हैं जो अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप के किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनके खोजने के स्थान में और ईश्वर के होने के स्थान में जब इतना अंतर है, इतना फर्क है, तो वो कैसे ईश्वर को ढूंढेंगे। इसलिए वो हार मानकर ईश्वर के शरण में आ गए हैं। अब कवि यहाँ पे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसे मान लिए हैं कि यही ऐसे ही है ईश्वर, और इसे मानकर वो गुणगान करने लग गए हैं। वो कहते हैं सूर्य की किरणों में ईश्वर है, फूलों की सुंदरता में ईश्वर है, प्राणवायु के रूप में हर जगह ईश्वर है, ऑक्सीजन के रूप में हर जगह ईश्वर है, और ईश्वर का जो आकार है वो गगन के बराबर, मतलब कि आकाश के बराबर है। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियनों में, तू सत्य है सुजन में, है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। तो इस स्टेंजा में, इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उन्हें सभी धर्मों में ईश्वर का एहसास होता है। हिंदुओं के ज्ञान में ईश्वर का एहसास होता है, तो मुस्लिमों के ईमान में ईश्वर का एहसास होता है, क्रिश्चियनों के प्रेम में ईश्वर का एहसास होता है, तो सज्जनों के सत्य में ईश्वर का एहसास होता है। सज्जन मतलब जेंटल लोग, जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनके सत्य में ईश्वर का एहसास होता है उन्हें।
तो अब ये ईश्वर को दीन बंधु मानकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें वो ऐसी प्रतिभा दे, ऐसी कैपेसिटी दे, ऐसी कैपेबिलिटी दे कि वो जहाँ भी अपनी दृष्टि डाले, जहाँ भी वो देखे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर दिखाई दे। उनके मन में, उनके वचन में, उनके मतलब बोली में, उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो हमारा इतिहास है वो कठिनाई और दुखों से भरा है, मतलब कि डिफिकल्टीज और स्ट्रगल से भरा हुआ है, और उसी से जूझ कर ही लोग यश प्राप्त किए हैं, जीत प्राप्त किए हैं। तो कवि ईश्वर से ये नहीं मांग रहा है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि इन सब चीज़ों को वो सह सके। जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख हो, तो उस चीज़ से वो हार ना माने बल्कि उसको सहे, और साथ ही साथ अगर उनके लाइफ में कोई सुख हो तो वो ईश्वर को उस वक्त ना भूले। तो वो ईश्वर से चाह रहे हैं कि वो ऐसा प्रभाव डाले उसके अधीर मन में। अधीर मतलब इम्पेशेंट मन, मतलब कि जिसमें धैर्य की कमी हो, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि धैर्य हो। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इस सुंदर कविता को लिखने वाले कवि राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जानते हैं। ये हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। अपने 72 साल के जीवन में इन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी हैं। वे हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने गीतों का संकलन किया था, जिन्हें काव्य कौमुदी के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कविता आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।